Hello, greetings, third class. As you know, we have done third G, and today we are going to do third H. Before it, we will read addition and subtraction together. Here is an example. Meera got rupees 100 as pocket money for her mother. जो मीरा है उसको पॉकेट मनी के रूप में अपनी मदर से 100 रुपीज़ मिले. सी परचेज्ड एन आइसक्रीम 4 रुपीज़ 40 और उसने क्या किया 100 रुपीज़ में से 40 रुपीज़ की आइसक्रीम खरीदी. तो क्या होगा बच्चों 100 में से 40 लेस हो गए. देन नेक्स्ट क्या किया चिप्स कॉस्टिंग रुपीज़ 25 और आइसक्रीम के बाद उसने चिप्स खरीद लिया जिसकी कॉस्ट 25 था. एंड गोट ₹20 विच सुनीता रिटर्न विच शी हैड बोरोड फ्रॉम हर द प्रीवियस वीक. और उसको फिर देखो 40 और 20 तो उसने खर्च कर दिए हैं. अब 20 रुपीज़ उसको वापस फिर मिल गए. किससे? सुनीता से मिल गए जो उसने उससे पिछले सप्ताह उधार लिए थे. अब क्या हो गया ये आपकी पॉजिटिव वैल्यू हो गई है. हाउ मच मनी विल बी लेफ्ट विद हर. अब उसके पास कितने पैसे बचेंगे. देखिए प्यारे बच्चों इनको हम इस सम को करने के लिए हम 2 मेथड का यूज कर सकते हैं. पहले देखिए 100 रुपीज़ थे ये उसकी पॉजिटिव वैल्यू हो गई. अब उन्होंने 40 रुपीज़ इसमें से लेस किए ये नेगेटिव वैल्यू हो गई. 25 भी उसने इसमें से लेस किए ये भी नेगेटिव वैल्यू हो गई. 20 रुपीज़ उनको मिले ये पॉजिटिव वैल्यू हो गई. यानी कि 100 और 20 उसको पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं और 40 और 25 नेगेटिव वैल्यू हैं. आप इनको दो तरह से कर सकते हैं. 100 में से 40 लेस करो और फिर जो आंसर आ जाए उसमें से 25 लेस करो और फिर जो बचे उसमें 20 ऐड कर दो. या फिर आप कैसे कर सकते हैं जो आपकी पॉजिटिव वैल्यू है 100 और 20 इन दोनों को ऐड कर दो 120 और आपकी नेगेटिव वैल्यूज़ को दोनों को ऐड कर दो 65 हो जाएगा. आप फिर क्या करो जो पॉजिटिव वैल्यू आई थी 120 उसमें से 65 नेगेटिव वैल्यू को लेस कर दो आपका आंसर आ जाएगा. जैसे भी आप चाहें ऐसे आप इसको कर सकते हैं. Next sum is, for example, at the beginning of last year, जब पिछला साल शुरू हुआ तब से there were 846 trees in a park. एक पार्क में 846 ट्रीज थे. During the year, उसी साल के दौरान 250 यानी कि 250 trees were planted. 250 ट्रीज प्लांट किए गए. मीन्स देखो पहले जो पार्क था उसमें 846 ट्रीज थे और 250 और ऐड कर दिए उसमें. मीन्स वहाँ पर प्लांट कर दिए तो ऐड हो गए. दोनों ऐड की प्रॉपर्टी हो गई आपकी. बट 24 ट्रीज डाइड लेकिन इनमें से 24 ट्री मर गए मीन्स सूख गए. एंड 198 ट्रीज गॉट डिस्ट्रॉयड इन ए फायर और एक आगजनी में 198 जो ट्रीज हैं वो ख़त्म हो गए डिस्ट्रॉय हो गए. अब देखिए डिस्ट्रॉय हुए और जो डाइड हुए ये दोनों आपकी नेगेटिव वैल्यूज हैं. हाउ मैनी ट्रीज वर लेफ्ट इन द पार्क एट द एंड ऑफ द ईयर. आप इसमें से क्या करेंगे पहले जो पॉजिटिव वैल्यूज हैं उनको ऐड कर लो और फिर जो आपकी नेगेटिव वैल्यूज हैं उनको ऐड कर लो और फिर पॉजिटिव का जो सम आया उसमें से नेगेटिव का सम आप सब्ट्रैक्ट कर दो. या फिर जो आपका पॉजिटिव वैल्यूज हैं इनको ऐड करो फिर उसमें से नेगेटिव वैल्यू लेस कर दो और फिर उसका जो आंसर आए उसमें से फिर नेगेटिव वैल्यू को लेस कर दो. ये आपको दोनों तरीके से यहाँ पर करके दिखाया हुआ है. अब देखिए हम एक्सरसाइज करते हैं थर्ड एच. आपको वैसे ये सम एक्सरसाइज से एग्जाम्पल से समझ में आ जाना चाहिए लेकिन फिर भी चलिए करते हैं हम.
Let us read the statement. A village had 4,670 people. कोई विलेज है, जैसे आपके अपने विलेजेस हैं, इनमें कितने पीपल हैं टोटल? 4,670। मीन्स ये वैल्यू किसकी हुई? आपकी ऐड की हुई, एडिशन की ये प्रॉपर्टी आपकी हुई। 1,045 पीपल लेफ्ट द विलेज। अब वो लेफ्ट कर गए तो ये प्रॉपर्टी किसकी हुई? आपकी माइनस की, सब्ट्रैक्शन की। एंड 956 न्यू पीपल केम इनटू द विलेज। अभी देखिए 1,545 तो वहाँ से चले गए थे, तो ये नेगेटिव हो गया, और 956 वहाँ पर फिर से आ गए, तो ये क्या वैल्यू होगी? आपकी पॉजिटिव वैल्यू हो गई। द विलेज बट 52 पीपल डाइड। लेकिन 52 पीपल हैं जो वो डाइड हो गए, मर गए, तो ये भी आपकी नेगेटिव वैल्यू हो गई। हाउ मैनी पीपल आर देयर इन द विलेज नाउ। तो अब गांव में कितने पीपल हैं? देखिए बेटा 4,670 पीपल जो हैं उस गांव में अभी हैं, ये आपकी पॉजिटिव वैल्यू हो गई। और 1,045 पीपल जो है गांव से चले गए, ये आपकी नेगेटिव वैल्यू हो गई। 956 न्यू आए, ये आपकी पॉजिटिव हो गई। और 52 आपके वहाँ पर गांव में जो है डाइड हुए, ये नेगेटिव वैल्यू हो गई। अब जो हमारी पॉजिटिव वैल्यू है इनको ऐड कर लो और नेगेटिव को ऐड कर लो। फिर जो पॉजिटिव का जो आंसर आया, आपका सम आया, टोटल आया, उसमें से जो नेगेटिव वैल्यू का टोटल आया है उसको आप लेस कर दो। चलिए मैं आपको करके दिखाती हूँ। अब प्यारे बच्चों देखिए, गांव में टोटल पीपल कितने थे? 4,670। हम दो मेथड से सम को करेंगे। 956 पीपल उसमें न्यू आए, तो हमारे दोनों ऐड की प्रॉपर्टी होगी, हमने इनको ऐड कर लिया। फिर 1,045 पीपल वहाँ से चले गए थे, इसको हमने लेस कर दिया, हमारे पास हो गया 4,581। 52 पीपल जो हो गए डाइड हो गए, ठीक है, तो इनको भी हम डाइड हुए तो लेस हुए तो लेस कर दिया, तो 4,529 पीपल वहाँ पर विलेज में बच गए। सेकंड मेथड कैसे करना? हमने जो हमारी ऐड की प्रॉपर्टी है उनको अलग से ऐड कर लो और सब्ट्रैक्शन की जो प्रॉपर्टी है उनको अलग से ऐड कर लो। 4,670 हमारी ऐड की प्रॉपर्टी है, क्योंकि इतने पीपल गांव में थे और ये पीपल वहाँ पर और आ गए थे, तो इनको हम ऐड करेंगे, दोनों एडिशन की प्रॉपर्टी है। ये हमारा एडिशन प्रॉपर्टी आ गया 5,626। अब पीपल लेफ्ट द विलेज, जो लोग गांव से चले गए थे 1,045 हैं। 52 डाइड हो गए थे। अब ये दोनों ही हमारी नेगेटिव प्रॉपर्टी है, इनको हम ऐड करेंगे। 5 to 7 मीन्स 1,097। अब जो हमारी ऐड की प्रॉपर्टी है, उसका ऐड की प्रॉपर्टी का जो सम है, पॉजिटिव प्रॉपर्टी का जो सम है 5,626 आया और नेगेटिव प्रॉपर्टी 1,097 आया। तो पॉजिटिव प्रॉपर्टी में से नेगेटिव प्रॉपर्टी को हम लेस कर देंगे, तो हमारा आंसर आ गया 4,529 पीपल। नेक्स्ट सम इज रोहित हैज़ हिज वाइफ अर्न ₹4,000 ईच इन ए वीक। ईच मीन बेटा रोहित भी 4,000 अर्न करता है और उनकी मिसेज भी 4,000, यानी कि रोहित और उसकी वाइफ जो है 8,000 अर्न करते हैं। ईच का मतलब होता है 1 मेंबर। रोहित भी 4,000 और उनकी वाइफ भी 4,000 अर्न करते हैं, तो दोनों को मिलाकर कितने हुए? 8,000। देयर वीकली एक्सपेंडिचर ऑन फूड इज 3,500, यानी कि 3,500। जो खाने पर जो खर्च करते हैं वो करते हैं 3,500 रुपीज़, यानी कि 8,000 तो उनकी इनकम है। रोहित की अगर 4,000 है, उसकी वाइफ की भी 4,000 है, तो दोनों की कितनी हुई? इसका डबल करेंगे हम, 8,000 हुआ ना। अब 3,500 उन्होंने खाने पे खर्च कर दिया, ये इसमें से 8,000 में से लेस हो गया। एंड अदर आइटम इज ₹4,000, और दूसरी आइटम्स पे भी 4,000 वो खर्च कर रहे हैं, ठीक है। तो अब उनके पास वीकली सेविंग क्या रही? हम क्या करेंगे, जो उनकी इनकम है